अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मरहला होता है वो गवर्नर और एवीआर का कंट्रोल होता है। मेरी पिछली वीडियोस में सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन है। आज की जो जो वीडियो है इसमें मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एक सक्सेसफुल सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के ऑपरेशन को अचीव करने के लिए आपका जो गवर्निंग सिस्टम और एवीआर जो सिस्टम है उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डीप सी की जो सीरीज़ है सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग की 86XX जो सीरीज़ है, जिसमें 8610 जो है वो जेनसेट के लिए होता है। जेनसेट को कंट्रोल करता है और इसी से ही जेनसेट का जो गवर्निंग सिस्टम है, यानी जो उसके आरपीएम और फ्रीक्वेंसी है, उसको कंट्रोल किया जाता है। और इसके जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में शो करवा के दिखाता हूँ कि इसमें जो हम सेटिंग्स करते हैं वो सेटिंग्स किस तरीके से एग्जैक्ट सेटिंग होती हैं, क्योंकि गवर्नर्स और एवीआर डिफरेंट मॉडल्स के होते हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। किसी भी इंजन के ऊपर डिफरेंट गवर्नर या डिफरेंट एवीआर हो सकते हैं। जैसे वुडवर्ड का एवीआर हो सकता है, उसमें हैंजमैन का गवर्नर हो सकता है, वुडवर्ड का एक गवर्नर कार्ड हो सकता है, या कोई ईसीएम हो सकता है। ऐसे ही आपका बार्बल कोरमैन का गवर्निंग सिस्टम हो सकता है, या आपका जीएसी का गवर्निंग सिस्टम हो सकता है, कमिंस का गवर्नर हो सकता है। ऐसे ही डिफरेंट एवीआर हैं, जैसे लोराया समर है, स्टैमफोर्ड है, या कोई भी मॉडल हो गवर्नर या एवीआर का, हम उनको परफेक्टली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसी कंट्रोल की बदौलत हमारा जो ऑपरेशन है सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग का ट्रबल फ्री हो सकता है। अगर सेटिंग्स और आपकी इंटरफेसिंग इंटरफेसिंग से मुराद आप जो कनेक्शन करते हैं उसके साथ, और उसको जो अचीव करना है आपने, ऑटोमेटिकली जो अपने आरपीएम को मेंटेन करेगा और ऑटोमेटिकली अपने वोल्टेज को मेंटेन करेगा ड्यूरिंग रिएक्टिव पावर की शेयरिंग और एक्टिव पावर की शेयरिंग के लिए। तो अगर वो इंटरफेसिंग सही नहीं होगी तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर जो है वो प्रॉपर शेयर नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। अनयूजुअल ट्रिपिंग आ सकती है, रिवर्स पावर हो सकती है, सर्कुलेटिंग करंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, पावर फैक्टर जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकता, किलो वाट जो है वो आपके जंप कर सकते हैं, कभी एक जेनसेट पे जा रहे हैं, कभी दूसरे पे जा रहे हैं, कभी तीसरे पे जा रहे हैं। तो इसी असना में कोई एक जेनसेट ट्रिप भी कर सकता है रिवर्स पावर पे। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं अगर आपका गवर्नर और एवीआर प्रॉपर कंट्रोल्ड नहीं है इस कंट्रोलर के लिए। कंट्रोलर चाहे डीप सी का हो, चाहे किसी और अदर ब्रांड जैसे डाइफ है, या आपका कॉम ऐप है, या वुडवर्ड है, या कोई भी कंट्रोलर, उसके लिए जो फिलॉसफी है वो सबके लिए सेम है। यानी अगर आपका कंट्रोल प्रॉपर है देन यू कैन अचीव द सक्सेसफुल सिंक्रोनाइजेशन एंड लोड शेयरिंग ऑपरेशन। अदरवाइज यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। चलें, मैं आपको सेटिंग्स के बारे में कुछ बताता हूं कि आपकी अगर आपका कोई भी ऐसा गवर्नर या एवीआर लगा हुआ है और आपने परफेक्ट इंटरफेसिंग कैसे करनी है उसके साथ, तो आप अभी मैं डायरेक्ट उसी सेक्शन पे जाऊंगा, क्योंकि इसमें सेटिंग्स और बहुत सारी होती हैं। तो मैं जो इसकी एवीआर और गवर्निंग वाला जो सेक्शन है जिस पे हम इसकी इंटरफेसिंग करते हैं, जो SW1 और SW2 की सेटिंग्स करते हैं, उस बारे में कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप किसी भी गवर्नर को, किसी भी एवीआर को बड़े इजीली उसको चेक करके आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वैसे तो डीप सी की एक गाइड भी है जो डीप सी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी हुई है, जिसको सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग की गाइड वन और पार्ट वन और पार्ट टू, दो पार्ट्स हैं। वहाँ पर आपको तमाम एवीआर और गवर्नर्स की उस सेट पॉइंट भी वो बता देता है कि आप इस, अगर ये गवर्नर है तो ये सेट पॉइंट रखें, अगर ये एवीआर है तो ये सेट पॉइंट यानी SW1 और SW2 को रखें।
तो जो मैं मेथड आपको बताऊंगा, इस मेथड से आपको किसी और तरह की जो बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक थंब रूल बता दूंगा, तो उसकी मदद से आप कोई भी गवर्नर, वट एवर एवीआर, कोई भी गवर्नर और एवीआर आपका हो, तो आप उसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप जाएंगे सेक्शन, अगर इसमें देखेंगे तो आप की जो सेटिंग्स है ये स्काडा में आप आएंगे, क्योंकि अभी कंट्रोलर इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। स्काडा वाले पोर्शन पर आप जब आएंगे, तो इसमें जो इंटरफेसिंग होती है आपकी, ये जनरेटर्स पर आएंगे और यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा जनरेटर गवर्नर एवीआर इंटरफेस, यानी गवर्नर और एवीआर इंटरफेस। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाती है। इस विंडो को आप देखें तो आपके पास इंटरफेसिंग में फर्स्ट में गवर्नर है, और SW1 और SW2, यानी स्विच 1 और स्विच 2। स्विच 1 सेंटर है और स्विच 2 रेंज है। ठीक है, ऐसे ही नीचे आप देखेंगे तो AVR के भी SW1 और SW2, स्विच 1 और स्विच 2 की ऑप्शन है। तो यही वो जगह है जहाँ से आपने इसकी सेटिंग्स करनी है, और यहीं पे आपने इसका कंट्रोल करना है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल कर लेते हैं तो यू कैन अचीव परफेक्टली सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग ऑपरेशन। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप दो तारें जो होती हैं, जो शील्ड वायर होगी गवर्नर की, वो आप गवर्नर के उस स्पेसिफिक पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे जहाँ से उसकी स्पीड कंट्रोल होनी है, जहाँ पे उसका रिमोट की आरपीएम को अप डाउन करने की, रिमोट कंट्रोल करने की ऑप्शन होगी पोटेंशियोमीटर की, या आपकी डिजिटल जो एनालॉग इनपुट है। ये बेसिकली एनालॉग इनपुट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जो 0 से 5 वोल्ट आपके जो जाते हैं, वहाँ पर दो तारें आप लगा देंगे, और दूसरी दो तारें वो आपके मॉड्यूल की तरफ लगी होंगी। अच्छा, तारें लगाने के बाद आप ये दोनों SW1 और SW2 जीरो पर होंगे। ठीक है, जैसे ही आपने केबल्स कनेक्ट की हैं तो दो ऑप्शन हो सकती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि आपने जेनसेट को चलाया और आपके आरपीएम 1500 पूरे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने चेक करना है कि आपका जो गवर्नर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एनालॉग इनपुट देने की वजह से। अगर एनालॉग इनपुट देने की वजह से यहाँ से उसको वेरीफाई आपने करना है। किस तरीके से चेक करना है, आप ये SW1 को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे यहाँ से ऑप्शन को। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, आप जैसे जैसे इसको वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ये 9.0 तक आता है, ये मैक्सिमम वैल्यू आती है, और ये 5 वोल्ट आउटपुट पे निकालता है। तो स्टेप स्टेप बढ़ाने से अगर उसके आरपीएम बढ़ते हैं, यानी वो 1500 आरपीएम से इंक्रीज होना शुरू होता है जैसे जैसे आप यहाँ से इनपुट बढ़ाते हैं स्विच 1 से, और वैसे वैसे उसके आरपीएम बढ़ते हैं, तो दैट्स मीन कि आपका जो एनालॉग जो आउटपुट है वो काम कर रही है, गवर्नर रिस्पॉन्स कर रहा है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपके यहाँ से बढ़ाने से वो एक्टिव नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। आपने यहाँ से वैल्यूज़ इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो आउटपुट है 1500 आरपीएम के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या आप करेंगे कि सम टाइम आप उसको, जो तारे हैं दोनों, उनको रिवर्स कर देंगे, उल्टा देंगे आप। तो उल्टाने से अगर वो बढ़ाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है कि वो बढ़ा रहा है, लेकिन आप उसकी जो जो सेटिंग्स हैं वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। वो रिवर्स सेटिंग्स आप कर सकते हैं, जो रिवर्स वाली ऑप्शन वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल, अगर तो वो आपका 1500 आरपीएम पूरा है, एक ऑप्शन तो ये है कि 1500 पे वो पूरा है और आपने यहाँ से चेक कर लिए यहाँ पे वो काम कर रहा है बढ़ाने से। दूसरी ऑप्शन पे ये है कि आपने जब तारें लगाई और जनरेटर को चलाया तो उसके आरपीएम उसके ड्रॉप हो गए, यानी वो आरपीएम उसके हो गए आपके 1460 आरपीएम हो गए, यानी 20-40 आरपीएम कम हो गए। तो फिर आप यहाँ से पूरे करेंगे आरपीएम, फिर आप यहाँ से बढ़ाते जाएंगे, एस डब्ल्यू वन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो आरपीएम बढ़ते हुए वो 1500 आरपीएम की तरफ, यानी 1500 आरपीएम की तरफ वो पूरे हो जाएंगे। तो फर्ज करें पहला केस ये है कि 1500 आरपीएम पूरे थे और वो यहाँ से काम भी कर रहा है, तो आप SW1 को बढ़ा के देखें कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी इस पॉइंट पे। 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने वोल्टेज देने से इंक्रीज होती है।
आपने 50 हर्ट्ज को 52.5 तक लाना है, यानी 2.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3.5 यानी 3.5 करने से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 52.5 हर्ट्ज हो गई है। तो इसका मतलब है कि 3.5 जो है वो तकरीबन आपके जो वोल्ट बनेंगे वो 1.7 वोल्ट बनेंगे। तो इसका मतलब है 3.5 वो फिगर है आपके पास जिसकी वजह से आप अपर और लोअर लिमिट अचीव कर सकते हैं, यानी 52.5 हर्ट्ज और 47.5 हर्ट्ज, यानी 2.5 अप और 2.5 डाउन। तो ये आपके पास एक एक विंडो आ जाती है, यानी 2.5 हर्ट्ज की अप और डाउन की। तो जो ये 2.5 हर्ट्ज की जो विंडो है वो जितने पॉइंट्स के ऊपर आएगी, 3.5 आपने यहाँ पर वैल्यू की, तो वो इसको दोबारा आप वापस कर देंगे ज़ीरो के ऊपर और आरपीएम 1500 दोबारा पूरे हो जाएंगे, और SW2 को आप 3.5 पे सेट कर देंगे। तो यानी इस गवर्नर की जो सेटिंग बनेगी SW1 ज़ीरो पर और SW2 3.5 पर, तो आपका गवर्नर बेहतरीन रिस्पॉन्स करेगा इस सेटिंग के ऊपर। दूसरी ऑप्शन, क्या आपने जेनसेट कनेक्ट किया, चलाया, तो आरपीएम आपके हो चुके हैं 1440, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी में अगर वो देखेंगे तो वो बनेगा 48 हर्ट्स। तो 48 हर्ट्स को 50 हर्ट्स करने के लिए आप SW1 को बढ़ाएंगे। फर्ज करें कि 50 हर्ट्स तक लाने के लिए SW1 को 5 पर किया आपने, यानी 5 पर उसको ड्रैग करने के बाद वो आरपीएम 1500 और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स पूरी हो गई। अब यहां पर तो आपने फ्रीक्वेंसी पूरी कर दी, यानी आपको 5 का मतलब है 2.5 वोल्ट, यानी आपने 2.5 वोल्ट देने से, गवर्नर की जो आउटपुट 2.5 वोल्ट देने से 50 हर्ट्ज पूरी हो गई है। तो अब ऊपर वाला जो विंडो आपको चाहिए, यानी 52.5, यानी जो 2.5 हर्ट्ज ऊपर लेकर जाना है आपने, वो आप फिर 5 से आगे लेकर जाएं, तो वो 5, 6, 7, अगर वो 7 तक अचीव हो जाता है, 7 तक वो अचीव हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अब आपके पास 5+2 यानी 7, तो SW1 को दोबारा 5 पे कर देंगे आप 5 के ऊपर, और SW2 को 7 पे सेट कर देंगे। तो 7 पे सेट करने से आपके पास 2.5 हर्ट्ज की जो विंडो है अप और 2.5 हर्ट्ज की जो जो लोअर लिमिट है, वो लिमिट आपके पास आ जाएगी इस सेटिंग्स के ऊपर। तो ये एक कामयाब सेटिंग्स हैं। आप कोई भी गवर्नर जो है वो आप इसी सेटिंग्स को यूज़ करते हुए SW1 SW2 की सेटिंग्स कर सकते हैं। ऐसे ही AVR की सेटिंग भी सेम इसी मेथड से, इसी तरीके से करनी है आपने SW1 और SW2 की सेटिंग्स। याद रखिए, अगर आपकी ये सेटिंग्स ठीक नहीं है तो आपका जो सिंक्रोनाइजेशन का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और ना ही आपकी लोड शेयरिंग पॉसिबल होगी। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो अब दूसरी जो एक और बात है कि आपका गवर्नर और AVR दोनों की सेटिंग में किसी एक की सेटिंग खराब हो सकती है, किसी एक की ठीक हो सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरे गवर्नर की सेटिंग खराब है या मेरे AVR की सेटिंग खराब है, इन्हीं दोनों में से? तो याद रखें कि आपके पास दो तरह के लोड शेयरिंग होती है। एक आपकी एक्टिव लोड शेयरिंग होती है जो किलोवाट होते हैं, एक आपकी रिएक्टिव शेयरिंग होती है जो VAR में होती है। अगर आपका पावर फैक्टर कंट्रोल में नहीं हो रहा, सर्कुलेटिंग करंट बहुत ज़्यादा है, यानी बगैर लोड के ऊपर भी सर्कुलेटिंग करंट आ रहा है, यानी बगैर लोड के आपने सिंक किया, तो आपका अम्पेयर शो होते हैं 200 अम्पेयर, 300 अम्पेयर, 300, 400 अम्पेयर्स या इवन 50 अम्पेयर। तो दैट इज़ एक्चुअली सर्कुलेटिंग करंट। तो इस कंडीशन में आपकी AVR की सेटिंग ठीक नहीं है। अगर आपकी सर्कुलेटिंग करंट नहीं आती, आपका जो किलोवाट है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, यानी जंपिंग हो रही है, आप किधर से किलोवाट वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के किलोवाट इधर इस तरफ आ रहे हैं, तो आपकी एक्टिव पावर में प्रॉब्लम है। एक्टिव पावर कंट्रोल होती है गवर्नर से, और जो रिएक्टिव पावर है वो कंट्रोल होती है आपकी AVR से। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी सेटिंग किस साइड पे आपको प्रॉब्लम है। तो आप ये AVR की गेन सेटिंग से चीज़ों को भी अचीव कर सकते हैं, जिसमें गेन और स्टेबिलिटी की सेटिंग और पैरामीटर्स होते हैं।
और ऐसे ही आपकी जो गवर्नर की जो गेन सेटिंग के पैरामीटर्स होते हैं, आप उससे ये वाली सेटिंग्स अचीव कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर इस सेटिंग्स में आप देखेंगे तो आपको ये मल्टी सेट, ये आपकी जो एनालॉग ये वाली सेटिंग्स हैं आपकी लोड शेयर मोड, जिसमें आपका एक्टिव और रिएक्टिव, यहाँ के गेन और स्टेबिलिटी से आप ये पैरामीटर की सेटिंग्स करके इनको बेहतर कर सकते हैं अगर आपकी रिएक्टिव और एक्टिव पावर में अंदर प्रॉब्लम है। तो SW1 और SW2 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी वो बेहतरीन इंटरफेसिंग हो जाती है गवर्नर और रिवर के साथ, तो आपका 70% जो जो आपका काम है सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग का वो हो जाएगा। बाकी सेटिंग्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। मेन सेटिंग जो इसकी इस पूरे ऑपरेशन की होती हैं वो गवर्नर और AVR की इंटरफेसिंग है, परफेक्ट इंटरफेसिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए आपको कुछ फ़ायदेमंद साबित होगी। मोर एवर अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, आप कुछ समझना चाहते हैं कि स्पेसिफिक गवर्नर और एवियर की सेटिंग्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट कीजिएगा। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।